छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब हाफ नहीं, छत्तीसगढ़ मुफ्त बिजली की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगाकर लोग मुफ्त बिजली जनरेट कर सकते हैं और कमाई भी इससे कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि सोलर पैनल के लिए केंद्र राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 45,000 से 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में बिजली की व्यवस्था बदहाल थी। छत्तीसगढ़, जो वर्षों से कोयला आधारित बिजली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र रहा है, अब ऊर्जा उत्पादन के हरित और टिकाऊ विकल्पों की तरफ आगे बढ़ रहा है। राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में सौर ऊर्जा एक मजबूत विकल्प के तौर पर डेवलप हुआ है। यह न केवल राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को नया स्वरूप देने वाला कदम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है। स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, ये कह रहे हैं कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल से प्रतिदिन औसतन 4 यूनिट बिजली उत्पन्न होती है, अगर तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति इस उत्पादन के लिए अनुकूल भी मानी जाती है। कुछ प्रतिक्रिया आप सुने, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय आपका करा दें। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़ी मजबूती से उनका पक्ष रखते हैं। स्वागत है राजीव जी। और सतीश गजपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईडी हैं CSPDCL से। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपसे, क्योंकि डिप्टी सीएम ने जो कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान हो जाता है इस संदर्भ में, जब हाफ बिजली बिल जो योजना थी उसमें कुछ संशोधन किए गए और अब डिप्टी सीएम जब ये कहते हैं कि ये योजना हाफ की तरफ अब छत्तीसगढ़ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मुफ्त बिजली की तरफ हम इस प्रदेश को आगे लेकर जाते हैं। ये जो दावा है ये ज़मीन पर कब तक उतर पाएगा इस दिशा में, और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपका पक्ष जानना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। अविनाश जी, एक क्रांतिकारी कदम, एक कहावत है कि ना, वंस बिगनिंग इज बिहाफ ऑफ सक्सेस। एक छोटी सी शुरुआत सफलता की आधी कहानी कर देती है। तो मुझे याद है कि जब पोलियो से ग्रस्त थे पूरी जनता, तो पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। घर घर में पोलियो के टीके लगाए गए। आज देखेंगे कि पोलियो मुक्त हो गया भारत। उसी प्रकार जो सौर विद्युत के द्वारा जो हम पंप लगाते थे, तो उसमें लोग भली भांति परिचित है, किसान हमारे परिचित है। पिछले 15 वर्षों में हम प्रयास कर रहे थे कि लोगों के जो पंप कनेक्शन है सौर ऊर्जा के द्वारा दिया जाए। सार्वजनिक स्थलों में भी इसके सोलर पैनल लगाए गए थे, अच्छा प्रतिसाद मिला है। और आज ये कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है कि प्रधानमंत्री सौर योजना और राज्य की योजना दोनों की सब्सिडी 45,000 से लेकर 1,08,000 तक है। और ये सब्सिडी से अब न केवल हमें पारंपरिक ऊर्जा जो थर्मल ऊर्जा है काफी महंगी पड़ती है, पर्यावरण का भी हम देखते हैं कि बार बार कोयले की आपूर्ति करनी पड़ती है, बार बार नए जंगलों को काटने पड़ते हैं, और वो आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ क्या पूरा भारत देश और दक्षिण एशिया कोयले पर ही आधारित है। और CSEB के जाबाज लोग भी काम करते हैं, लगातार बिजली के आबाद पूर्ति रहे, मेंटेनेंस करना पड़ता है, लाइन लॉस को देखना पड़ता है, बार बार तार उखड़ जाते हैं, बरसात की समस्या, तूफान की समस्या। तो किसी के घर के छत पर खुद का अपना इन हाउस प्रोडक्शन, जो खुद के उत्पादन की बिजली, और वो बिजली जब बचेगी उस बिजली को बेचेगा भी ग्रिड के माध्यम से। और अगर देखेंगे इसमें 6% की लोन की भी सुविधा है। और छत्तीसगढ़ में जो 70% लोग हैं 400 यूनिट से कम, मैंने 120 यूनिट तक की बिजली लेते हैं। बाद में मान लीजिए वो 15,000 रुपए अपना लगाकर भी अगर बिजली का उत्पादन करते हैं, तो 6 महीने में अगर आप इसका जो सांख्यिकी देखेंगे, उसकी घर की बिजली आने वाले 6 महीने में मुफ्त की हो जाएगी। और उसके बाद उसकी आय भी हो जाएगी, उसके खाते में पैसा आते रहेगा।
तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, ये जी। क्रांतिकारी कदम है और इस क्रांति का आगाज हो चुका है और इस आगाज का अंजाम होगा आने वाले समय में, जब हम सब मिलकर, आप आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे साथ बैठे हैं जो पूरे जो अभियंता वर्ग है और जो सोशल मीडिया ठीक। इन्फ्लुएंसर है, हम घर घर जाके लोगों को समझाएंगे और ये इसकी शुरुआत होगी। जो आप कह रहे थे कि जमीनी स्तर पर इसका कैसा क्रियान्वयन होगा, बहुत अच्छा होगा और बिल्कुल सफलता से होगा। सतीश गजपाल जी, चूंकि डिप्टी सीएम ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान दिया, क्योंकि हाफ बिल जो योजना थी उसको लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब वो कह रहे हैं, सरकार का ये मानना है कि अब हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ भी देखना होगा। ये जो पॉलिसी सरकार लाने वाली है, ग्रीन एनर्जी का गढ़ छत्तीसगढ़ बन पाएगा? इस जो योजना है, सूर्य घर योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये क्रियान्वित हो पाएगा, ज़मीन पर उतर पाएगा? इसमें कितनी चुनौती है, कितनी संभावनाएं हैं? मैं आपका एनालिसिस ओपनिंग स्टेटमेंट में जानना चाहता हूं। ये राजू जी, इसके पीछे जो हमारी योजना आई है, ये पीएम सूर्य घर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो फरवरी 2024 से चालू हुआ और इसमें मोमेंटम जो है अब धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ने लगा है। माने इसमें अब गति आने लगी है। अभी इसमें सरकार की मंशा जो अभी 100 यूनिट प्रति यूनिट तक के जो है, उसके पीछे मंशा ये है कि उपभोक्ता किसी सस्ती बिजली के लिए शासन की योजना पे आश्रित न रहे, बल्कि खुद के अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाए और खुद भी उपयोग करे और जो बच जाए उसको ग्रिड में डाल के उससे आय भी अर्जित करे। अभी जो नई योजना आई है, सरकार की मंशा उसके पीछे ये है। क्रियान्वयन को लेकर कोई चुनौती आप देख पाते हैं? क्योंकि अब कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है कि लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं और ये जो स्कीम है इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पेनिट्रेशन है, जो कोशिश है सरकार की कि आखिरी तबके के लोगों तक भी ये योजना पहुंचे ताकि लाभ उन्हें भी मिले, इस दिशा में आपका एनालिसिस क्या है? नहीं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें ऑनलाइन पोर्टल है या इसमें जो आवेदन आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक इसका पोर्टल बना है pmsuryaghar.gov.in, इस पे लॉगिन करके कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं या हमारे विभाग का जो वेबसाइट है CSPDCL का मोर बिजली ऐप है, या फिर टोल फ्री नंबर 1912 पे कॉल करके भी आवेदन कर सकते हैं। तो इतनी सुविधा दिया हुआ है। सतीश जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि एक व्यक्ति है छत्तीसगढ़ का जो अपने घर में सोलर पैनल स्टैब्लिश करना चाहता है पीएम सूर्य घर योजना के तहत, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी प्रक्रिया क्या है और कितने दिनों में वो स्टैब्लिश हो जाएगी? क्या नियम, उसके कायदे हैं? एक बार अगर दर्शकों को आप ये समझाएं। इसमें जो प्रति किलोवाट जो पैनल लगाने का खर्च है लगभग 60,000 रुपये आता है। और अगर आपकी खपत मंथली जो खपत है वो 100 यूनिट तक का है, तो आप 1 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। अगर 200 से 200 यूनिट तक का है तो आप 2 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी 60,000 रुपये और राज्य सरकार की सब्सिडी 30,000 रुपये, इस तरह से 90,000 रुपये सरकार से सब्सिडी मिलेगी। और अगर 3 किलोवाट, अगर आपकी खपत 300 यूनिट से ज्यादा है तो आप 3 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं और उसके लिए 1,08,000 की सब्सिडी मिलेगी, माने 78,000 रुपये केंद्र से और 30,000 रुपये राज्य शासन से। इस तरह 1,08,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी। इसके अलावा जो बाकी पैसा है उसके लिए बैंकरों से भी हमारा टाई अप है और 6% लोन पे 6% पे अपने को 12 साल के लिए कंसेशनल रेट पे अपने को लोन भी उपलब्ध है इसके लिए जी। तो हर तरह से हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का रुझान इस तरफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने छत पे सतीश जी, संक्षेप में बताएंगे कि क्या
जगह को लेकर कोई बंदिशें हैं, यहाँ लगा सकते हैं वहाँ नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अपने घर की छत पे लगा सकते हैं। जी ठीक है, समय की होना बात। चाहिए, अपना पक्का जी। छत होना चाहिए, जी पूरा करें। अपना छत होना चाहिए तो छत पे लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप लैंड पे भी लगा सकते हैं। ठीक, राजीव जी। एलिवेटेड रहना चाहिए वो। ठीक है, समय की थोड़ी पाबंदी है सतीश जी। राजीव जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, जी। क्या छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी का भी अब धान के बाद नया गढ़ बनने जा रहा है, ये हम कह जी, सकते हैं? बिल्कुल, जी, धान का लोग गढ़, लोहे का green गढ़, energy- कोयले का गढ़। जी राजीव जी, पूरा तो करें। जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक शुरुआत कर चुका है, और ये शुरुआत के बाद पूरा एक अनुकूल परिस्थिति, जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में, और बिजली बिल यथावत रहेगी, जो हाफ है गरीब जनता के लिए, बीपीएल कार्डधारियों के लिए, वो पहले से ही यथावत रहेगी। और इसके बाद जब उपभोक्ता अपना खुद का बिजली उत्पादन करेंगे, एक भारत में एक नजीर पेश करेगी छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक उदाहरण के रूप में आएगा। जिस प्रकार ये धान का कटोरा है, जिस प्रकार ये सीमेंट का गढ़ है, तो बिजली का भी गढ़ बनने जा रहा है छत्तीसगढ़, और बिजली न केवल हाफ रहेगी बल्कि बिजली मुफ्त रहेगी। बिल्कुल, अब हमारा सरकार ये कदम दावा बढ़ भी चुका कर रही है कि हाफ बिजली बिल जो योजना है वो पीछे की बात रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ना नहीं है, बल्कि हम हाफ से आगे मुफ्त बिजली की तरफ बात कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने की कोशिश है, और इसी के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जिसे लेकर सतीश गजपाल जी लगातार उस योजना के बारे में बता रहे थे कि कैसे एक आम व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर न सिर्फ बिजली बिल से राहत पा सकता है बल्कि कमाई भी कर सकता है। बहुत धन्यवाद राजीव जी, सतीश जी, हमारे साथ इस विषय पर गहन चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो एक वक्त माना जाता था कि कैसे बिजली की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर थी, फिर हम स्वायत्त हुए, एक बड़े मजबूत रिसोर्स के तौर पर हमने अब खुद को डेवलप किया, लेकिन अब जब बिजली बिल को लेकर, हाफ बिल योजना को लेकर सियासत गरमाई, तो सरकार अब ये कह रही है कि हाफ बिजली बिल जो योजना थी ये पीछे की बात रह गई, अब आप मुफ्त बिजली की तरफ आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ये कोशिश सरकार लगातार कर रही है, जिससे आप सब्सिडी भी पा सकते हैं, बिजली बिल से छुटकारा भी पा सकते हैं, और इससे कमाई भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।